लड़का और एक लड़की थी। वे कई सालों से अच्छे दोस्त थे। वे फ़ोन पर कई घंटे बातें किया करते थे और दिन भर हज़ारों एसएमएस एक दूसरे को भेजा करते थे। जब तक वे साथ थे उन्हें किसी और चीज़ की फिक्र नहीं थी। दुख की आहट उनसे कोसों दूर थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन लड़की ने पूरा दिन ना फ़ोन उठाया, ना कोई एसएमएस भेजा। लड़की को चिंता हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रात भर वह सो नहीं सकी, रोती रही और उस दिन उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वो उसके बिना नहीं जी सकती। अगली सुबह लड़के का फ़ोन आता है। लड़की बोलती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। कल क्या हो गया था? लड़का बोलता है, मैं बिजी था। लड़की कुछ गलत समझ बैठी, लेकिन पूछ नहीं सकी। कुछ देर के लिए दोनों एकदम शांत हो गए। लड़का बोलता है, मुझे लगता है कि अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। लड़की बोलती है, लेकिन क्यों? लड़का, मुझे माफ कर देना, बाय। यह कहकर उसने फोन काट दिया। लड़की को लगा मानो किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। उसके साथ बिताए हर लम्हे उसकी आंखों के सामने नजर आने लगे। वो सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बेहद अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही थी। वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि वो लड़का उससे ऐसा कुछ कह सकता है, और जितना कि उसके बारे में सोचती उतना ही और ज्यादा रोती। वह उसका नाम लेकर चिल्लाती, अपने बालों को नोचती और बार बार यही कहती, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और एक बार फिर कोशिश करने लगी अपने प्यार को मनाने के लिए। वह लड़के को फोन करती है। लड़का बोलता है, तुम मुझे दोबारा कॉल क्यों कर रही हो? लड़की बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लड़का बोलता है, बोलो। लड़की, मैं बस तुमसे यही जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लड़का कुछ नहीं बोलता और फोन काट देता है। इस बार लड़की पूरी तरह से टूट गई। इस बार उसने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है वास्तव में इस लड़के को मेरे लिए कोई परवाह नहीं है, उसने सोचा। अब वह उसका पहले जैसा दोस्त नहीं था। वह बहुत बदल गया था। वह रोती जा रही थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर वह एकदम शांत हो गई और ना जाने क्या सोचने लगी। फिर उसने एक चिट्ठी अपने घर पर छोड़ी और बाहर चली आई। 5 घंटे बाद लड़के के कमरे में फोन की घंटी बजती है। इस बार लड़की की माँ थी। लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी थी। वह अस्पताल में भर्ती थी। लड़का तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां लड़की को भर्ती कराया गया था। लड़की ने लड़के का नाम लेते हुए अपनी आंखें खोली। लड़के ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। लड़का सिसक कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती से हुआ है, लेकिन प्लीज तुम एक बार जल्दी से सही हो जाओ। मैं वादा करता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। लड़की बोलती है, मैं अब शायद सही नहीं हो पाऊंगी। लड़का बोलता है, नहीं प्लीज ऐसा नहीं कहो। लड़की, बस मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया था? लड़के ने उसे बताया कि उसके दिल में छेद था और वह जल्दी मरने वाला था, और यह चीज उसको बताकर वो दुखी नहीं करना चाहता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। लड़की बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद उसके दिल की धड़कन बंद हो गई और लड़की मर गई। लड़के को इस बात का गहरा सदमा लगा और 10 मिनट के बाद वह भी मर गया। उसे इस बात का सबसे बड़ा अफसोस था कि उसकी वजह से लड़की मर गई थी। इस कहानी से ये लेसन मिलता है, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं, क्योंकि ये इसकी तो मुकद्दर है जीवन का। क्या मिलेगा कम वक्त धड़कन को दबा के? प्यार सुंदर है और प्यार ही जीवन है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। थैंक यू।